इसको जोड़ लेते हैं हम, 4 3 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 4 दूना 8, 8 3 11 हो जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भिन्न के जोड़ की सवाल, जिसमें हमने यहाँ पर 3 सवाल लिए हैं और इन्हीं 3 सवालों को मैं सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद आपको भिन्न की कोई भी सवाल मिल जाएगी जोड़ की, ठीक है। तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। और हाँ, एक चीज है कि इनमें किसी भी सवाल में आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसके बाद भी आप कोई भी सवाल करेंगे तो उसमें भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं इन सवालों को, तीनों सवालों को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। वो क्या है, जैसे ये 4 और ये एक लाइन खींची हुई है और नीचे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इस लाइन को कहते हैं बटे, इंग्लिश में कहते हैं अपान, ये तो आपको पता ही होगा। और लेकिन जो ऊपर लिखा हुआ संख्या और नीचे संख्या लिखी हुई है, इसको क्या कहते हैं, हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो ऊपर वाला होता है उसको कहते हैं दोस्तों अंश, और नीचे वाले को कहते हैं हर, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि इसी में मैं बोल रहा हूं कि ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, यानी कि कोई भी सवाल आपको इस तरीके से मिलती है, जहां भी आपको इस तरीके से मिलेगा वो क्या होगा, ऊपर वाला अंश ही होगा और नीचे वाला हर होगा। जैसे इसमें क्या है, 3 अंश है, नीचे 2 हर है, 4 अंश है, 2 हर है, बीच में आपका अपॉन है, ये बटे, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे तो 2 क्या है, अंश है, 3 हर है, 3 अंश है, इसमें 2 हर है, 1 अंश है, 3 हर है। अभी इसमें इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। उसको कैसे करेंगे तो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी इतना समझ में अगर आपको आ गया तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अभी हमने इसको क्यों समझा है इसको समझते हैं। तो जो ऊपर वाला अंश है, ऊपर वाला तो पक्का अंश है, ये तो पता चल गया। तो जब भी आपको दोस्तों देखो, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, तो जब भी आपको भिन्न की सवाल में, ठीक है, चाहे जोड़ हो चाहे घटाना, लेकिन अभी हम जोड़ की बात कर रहे हैं, तो जब भी आपको जोड़ में नीचे के दोनों अंक यानी कि हर समान मिलते हैं, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक लाइन खींचनी है, ठीक है। जो हमने लाइन खींचा हुआ है ये बटे ही है, ठीक है। अभी इतना लंबा क्यों लाइन खींचा इसको भी हम देखेंगे। तो जब भी आपको हर समान दिखेगा ना, तो क्या करना है, आपको यहाँ पर वही संख्या लिख देनी है। जैसे यहाँ पर 2 था तो हमने 2 लिख दिया। इतनी बात क्लियर हुई। अभी उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर इस तरफ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर तो लिखा हुआ है 3, तो इसमें भी हम इस तरफ क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और वो किस तरफ है, इस तरफ है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, 4 इस तरफ लिख देते हैं। बात समझ में आई। अभी क्या है बीच में प्लस, तो हम प्लस लगा देते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हमने बड़ा सा बटे इसलिए लगाया था, अपान इसलिए लगाया था ताकि इसको पूरा मतलब आ जाए इस पर, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, बस इसको जोड़ लेते हैं हम। 4 3 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो कितना आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अभी ये पहली सवाल हो गई। दूसरे सवाल पर चलते हैं, इसको समझते हैं क्या कैसे होगा। तो अभी ये जो इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिल रहा है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, जैसे पढ़ेंगे कैसे, 2 सही 3 बटे 4 प्लस 3 सही 5 बटे 2। जब भी आपको ऐसा दिखे तो क्या करना है, आपको ऐसे ही पढ़ना, 2 सही 3 बटे 4। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमको साधारण भिन्न में इसको चेंज करना पड़ेगा। साधारण भिन्न क्या होता है, जो अभी हमने यहाँ पर करा हुआ है, या फिर इस तरीके से जो सिर्फ बटे में हो, उसके आरी बगल कुछ संख्या न लिखी हो, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपको करना यह है कि इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। मतलब ये बता रहा हूं तो ये कहीं कोई भी विशेष भिन्न मिल जाए, सभी में ऐसे ही करना है, ठीक है। तो 4 दूना, जैसे यहाँ पर गुणे कर देना है, तो 4 दूना 8 होगा। अभी जितना यहाँ पर आया रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे, यानी कि 4 दूना 8, 8 3 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 हुआ, बटे है तो बटे लगा देते हैं, नीचे जो भी रहेगा उसको वहीं पर वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो 4 लिख देते हैं, ठीक है। अभी बीच में क्या है, प्लस है, प्लस लगा देते हैं। जैसे यहां पर हमने करा हुआ है ऐसे यहां पर भी करेंगे, यानी कि क्या है, 2 फिर गुणे 3, यानी कि 2 3 6। अभी 6 आया तो 6 में किसको जोड़ेंगे, 5 को जोड़ देंगे, तो 6 5 11 हो जाएगा। 11 बटे में क्या है, 2 आपका। तो ऊपर वाला बराबर आ जाए उससे आपको नहीं मतलब है, आपको ये देखना है कि हर बराबर है कि नहीं। हर किसको कहते हैं, जो नीचे वाला होता है। 4 और 2, अभी ये क्या है,
बराबर नहीं है। तो जब भी भिन्न बराबर न रहे तब आपको कैसे सॉल्व करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी यार, वो भी बहुत ही आसान है। कैसे, देखो जब भी आपको भिन्न हर समान न मिले तो आपको करना है कि इन दोनों का गुणा कर देना। तो 4 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। हमने यहां पर करा हुआ था कि अगर समान रहेगा तो उसको ही लिख देंगे, अगर असमान रहेगा तो उन दोनों का गुणा करके हम यहां पर लिख देंगे। आई बात समझ में। अब दूसरा काम यह करना है कि ये वाली जो संख्या होती है ना, इससे इस तरफ गुणा करना है, ये ध्यान देना ऊपर वाले में, ठीक है। तो अभी इसको गुणा करेंगे, 2 से 11 में तो हो जाएगा 22, लेकिन इसी पहले आपको इसी दोनों का गुणा करना है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि हमको किस तरफ लिखना है। तो अभी गुणा हमने किया, 22 आया, तो अभी ये 11 किस तरफ है भाई, इस तरफ है, तो हम क्या करेंगे 22 को इस तरफ लिख लेते हैं। आई बात समझ में। अब इसका तिरछा हम गुणा करेंगे इसमें, इसका और इसका, तो 11 का 4 में गुणा करेंगे या फिर 4 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। अभी बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस लगा देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अभी फिर वैसे ही कर देना है, आपको सिर्फ जोड़ देना है, बटे में 8 है तो 8 रहेगा ही। तो चलिए जोड़ते हैं, तो 4 2 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, बटे में 8 हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ कटेगा भी, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ऐसा भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सवाल आपकी सही है। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम अगली सवाल पर चलते हैं, जिसमें मैक्सिमम लोग एलसीएम लगाते हैं, तो लेकिन मैं ये भी सवाल आपको बिना एलसीएम के ही बताऊंगा कैसे सॉल्व आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए आइए इसको समझते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, 2 भिन्नों को पहले सॉल्व करना है, यानी कि जैसे एक भिन्न यह था, एक भिन्न यह था, ठीक है। तीसरे भिन्न को आपको नहीं सॉल्व करना है। अब आपकी इच्छा है कि कौन से 2 भिन्न आपको पहले सॉल्व करने हैं। तो मैं क्या करता हूं, इन्हीं 2 भिन्नों को पहले सॉल्व कर लेता हूं। क्यों, अभी देखो इसको छिपाइएगा, तो ये दोनों तो अभी हमने आप पढ़ भी लिया है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर अगर आपने देखा होगा तो क्या किया था हमने भाई, अगर असमान है हर, तो क्या करेंगे, उन दोनों का आपस में हम गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तो 3 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 6, ठीक है। अभी क्या करना है, फिर हमने तिरछा गुणा किया था इस तरह से, तो यहां पर भी हम तिरछा गुणा करते हैं। 2 दूना 4 हो जाएगा, और अभी इस तरह तिरछा गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। बीच में इसके क्या है, प्लस है, तो प्लस लगा देते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी हम इसको नहीं सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके साथ हम इसको लिखते भी चलेंगे। तो यहां पर लिखते हैं दोस्तों 1 + 3, ठीक है। अब क्या करना है, आपको नॉर्मली जोड़ लेना है पहले इसको। तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। 13/6 + 1/3, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए हमने क्यों कहा था कि इसको आप सॉल्व मत करो, 2 ही सॉल्व करो, क्योंकि अभी यहां पर देखिए क्या हो गया, यहां पर भी 2 भिन्न बन गए। तो अब इनको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जो रूल हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो रूल हमने पढ़ा हुआ है, देखिए अभी ये भी असमान ही है, तो क्या करेंगे, तो इन दोनों का भी हम आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 6 तियां हो जाएगा 18, ठीक है। अभी तिरछा गुणा करते हैं इस तरफ से, तो 13 तियां 39 हो जाएगा, ठीक है। और इसका इस तरफ गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 कम 6, और बीच में है प्लस, तो प्लस लगा देते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, 9 6 15 हो जाएगा, और 3 हाथ से 1 बचा तो 4 हो जाएगा, और बटे में आपका 18 है, ये है, ठीक है। अगर आपको एलसीएम आता होगा तो एलसीएम से भी ये निकल जाएगी, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी निकाल लीजिएगा। तो देखिए अब इसके बाद आप कोई भी सवाल सॉल्व करेंगे भिन्न के जोड़ की, तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको वीडियोज मिलती रहेंगी जिसमें कि आपको डाउट्स होगा वो सारी क्लियर कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।